तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं ठीक हूँ और अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। आज हम आपको द्विघात बहुपदों को हल करना सिखाएंगे, वो भी इस तरह से कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इतने अच्छे तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए बस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं भाई, बस 1 मिनट। ठीक हो या ना हो, मैं क्या लेना। तो भाई मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कमेंट में बता देना ठीक हो नहीं ठीक हो। तो भाई हम शुरुआत करते हैं। देखो, बहुपदों में क्या देखा जाता है। बहुपद देखा जाता है इस क्रम में होना चाहिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस यानी एक्स होना चाहिए। आपकी संख्या यहाँ पर बदल भी सकती है, यानी अभी ये 5 है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और ये अंक बदल सकते हैं। देखना ये होता है। इसको हल करने का तरीका देखो, इसके साइड में अंक देखा जाता है कितना है। अब इसके साइड में कोई सा अंक नहीं तो एक माना जाता है। अब एक अपने दिमाग में मान लो या लिख लो, तो इसकी गुणा पहले इससे कराई जाती। तो 24 एकम 24। अगर यहाँ पर 2 होता तो 24 दूनी 48 हो जाते, लेकिन 3 होता तो फिर इसकी 3 से गुणा कराई जाती। लेकिन यहाँ पर कोई सा अंक नहीं है, तो आपको सिर्फ 24 एकम 24 ही कर देना है। सिर्फ ये 24 कर लो। अब आपको क्या करना है, 24 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि उन्हीं गुणनखंडों को यानी कि जोड़ें, यानी कि घटाएं तो हमें प्लस के 5 मिलने चाहिए और गुणा करें तो माइनस के 24 मिलने चाहिए। अब देखो, पहले तो गुणनखंड को तोड़ लो इसे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे, ठीक है। देखो, इसे हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, यानी कि इनकी इनकी आपस में गुणा करी तो हमें 8 मिल गया, गुणा 3 मिल गया, ठीक है। अब देखो, 8 में से अगर हम माइनस के 3 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का निशान, इसका मतलब घटाने पर आएंगे, लाने हैं 5। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5 बचेंगे। ये भाई आ गया 5। अब देखो करेंगे कैसे, ये तो हमें मिल गए गुणनखंड, यानी 8 तियां 24 होने चाहिए। अब माइनस के 24 लाने हैं, तो भाई वो तो आ जाएंगे। देखो कैसे आएंगे, ये हमको लिख देना है ऐसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस में। अब देखो, 5 को हमने किस प्रकार तोड़ दिया, 8x माइनस 3x। अब देखो, 8x 8 तियां 24 भी हो रहे हैं और 8x माइनस 3x यानी 5 भी हो जाएंगे। देखो, 8x में से इतना, देखो 8x में से 3x निकाल दो तो 5x बचे, समझ रहे हो। यानी 8x में से 3x निकाल दो 5x बचेंगे। अब देखो, इधर माइनस के 24 और इधर जीरो भी भाई आपको साथ में ले चलना है, क्योंकि आपको निकालना है x का मान। अब आप ये इधर सबको समाप्त कर दो। ये जो चीज मैंने करी है, 8 तियां 24 अपने दिमाग में भी कर सकते हो। जैसे पहाड़ा पढ़ लो, कौन सा पहाड़ा आ रहा है 24, उसमें घटाएंगे तो यानी, अब ये निशान देखा जाता है, यानी कि घटाने पर लाने हैं जे वाले, लाने किसमें, प्लस में। अब ऐसा नहीं घटाने के चक्कर में हम इसमें माइनस का लगा दें। देखो, इसमें माइनस का लगा दें और इसमें प्लस का लगा दें, तो यानी तुम कहो कि सर जी ने ये बताया था, भाई ने ये बताया था कि माइनस के घटाने पर, तो भाई ऐसा भी नहीं। अब देखो, हम इसे घटाएंगे माइनस के 8 को प्लस के 3, तो हमें भाई माइनस के मिलेंगे, लेकिन हमें लाना कितने, प्लस के 5 लाना है। तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा प्लस और जी वाला रखना पड़ेगा भाई, माइनस का रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, वो कुछ नहीं करना भाई, ऐसे ऐसे करना है। तो ये लाइन निचली। अब इसमें क्या देखना है, कॉमन। भाई कॉमन किसे कहते हैं ये भी समझना जरूरी। कॉमन इसे कहते हैं, ये प्लस का निशान देख रहे हैं आप, जो अक्षर या संख्या इधर हो, जो अक्षर या संख्या इधर हो, जो एक दूसरे से या फिर विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। यानी कि इधर अगर 2 है तो इधर, इधर 8 है तो 2 चौक 8 विभाजित हो जा रहा है, यानी 2 भी कॉमन हो जाएगा इधर, लेकिन इधर नहीं है। इधर क्या है, एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर खाली एक्स है। तो क्या कॉमन हो जाएगा भाई, एक्स कॉमन हो जाएगा, हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, एक्स ऐसे बंद कर देना है, यानी कि ब्रैकेट बंद लगाना है। अब एक एक्स से एक एक्स तो कॉमन हो गया, लेकिन इसका एक एक्स बचा भाई। अब प्लस के, अब एक्स से इसको एक्स गुणा करेंगे तो एक्स कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 8, ठीक है। अब क्या करना है भाई, निशान, इसमें देखो निशान कौन से कॉमन है, निशानों को भी देखना जाता है। यानी कि माइनस माइनस दोनों में, तो भाई माइनस को कॉमन लोगे इसमें। अब यानी ये तो हमारा समाप्त हो गया इधर का। अब इधर में देखो माइनस, अब कॉमन क्या दिख रहा है इसमें,
अब भाई x तो कॉमन है नहीं क्योंकि x दोनों साइड में नहीं है, इसमें तो था दोनों साइड में। तो भाई इसमें देखो 3 कॉमन हो सकते हैं क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे, फिर 3 अट्ठे 24, 3 को काट देंगे ये वाले, ठीक है। तो भाई इसमें देखो हमारे 3 कॉमन हो गए। अब हमारे पास 3 तो चले गए, बचा कितना x। अब -3 की इसमें अट्ठे से गुणा कराएंगे, तो पहले तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 अट्ठे 24। अब भाई बराबर में जीरो लगा देखो। अब गुणनखंड में देखना क्या है भाई, ये वाला और ये वाला आपका सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, ये वाला सेम आना चाहिए। इसका मतलब आपका गुणनखंड ठीक चल रहा है। अगर ये आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपका गुणनखंड कहीं पर गलत हो गया भाई। अब देखो क्या करना है, जी सेम आ रहा है तो इसको एक बार लिख लेंगे, यानी दो टिया है, दो जगह है, तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 8। अब हमारे पास बचा कितना जी, x बचा है और जी माइनस की 3। अब भाई इसको भी हम ब्रैकेट में रख लेंगे बराबर में जीरो लगा देंगे। अब हम इसे अब एक बार x के बराबर, इस x के बराबर निकाल लेंगे, एक बार एक x के बराबर, देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखना x प्लस 8 या नहीं नहीं नहीं, यानी यहाँ पर जीरो लगाना है, यानी जीरो, या यहाँ पे करना x -3 बराबर जीरो। अब देखो इधर x के बराबर निकालो, हमने क्या बताया था, हमने पिछले समीकरण हमने हल कराया आपको, आपको हम एलसीएम एचसीएफ निकालना बता दिए हैं। तो उसमें क्या बताया हमने कि जो बराबर के उधर आपको प्लस वाली संख्या ले जाओगे वो जाएगी भैया माइनस में, और जो माइनस वाली होगी उधर पहुंच जाएगी प्लस में। तो हमारे पास प्लस माइनस के 8 मिल गए। और इधर या इधर x बराबर कितने आ जाएंगे, माइनस की, तो इधर भाई प्लस की, सीधी सीधी बात है, हमने अभी क्या बताया था। लो आपका आंसर आ गया भाई आपका, बहुत ही बेहतरीन तरीका। अब देखो किसी किसी में समीकरण देते हैं आपको, आपसे कहते हैं भाई इसके शून्य ज्ञात करो, तो भाई शून्य का नहीं, ये वो वही बताते हैं कि एक्स का मान ज्ञात करो, यानी कि शून्य के बराबर क्या होता है, एक्स का मान। भाई इस सूत्र को समझना, शून्य के बराबर एक्स का मान। अब भाई तुमसे कहेंगे इसके मूल ज्ञात करो, तो भाई मूल यानी कि एक्स का मान ज्ञात करो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो हम आपको दूसरा समीकरण कराएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़िया सवाल है भाई, हम जितने भी सवाल कराते हैं भाई एनसीईआरटी के कराते हैं, क्योंकि ये भाई आ सकते हैं पेपरों में, भाई आए हैं। देखो और हम ये हमारे पास क्लास 10th की बुक है, इसमें से अभी हम कराएंगे आपको 5 3 यानी 4 सवाल हम करा देंगे लगभग आपको, वो उसी में से आपको भाई रट जाएगा, आपको दोबारा भूल नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ देखो अब हम दूसरा सवाल लेंगे, ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से फिर से बताएंगे। ये भाई मिल गया, हमारे पास मिल गया। देखो हमारे पास है भाई 5t² फिर क्या है प्लस के 12t प्लस के 7। अब देखो आपको भाई समझना क्या है, आपको समझना ये है, अभी मैंने x वाला कराया, अब हम क्यों t वाला लेके आए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो आपको t भी दे सकता है, p भी दे सकता है, यहाँ पर q भी बना के दे सकता है, यानी x के स्थान पे वो ABCD का कोई सा भी अक्षर रख के दे सकता है। आप इस चीज में कंफ्यूज ना होइए, ये समझ लीजिए x ही है। अब आप हमने क्या बताया था फर्स्ट सिस्टम में, देखो इसकी गुणा कराएंगे इधर पहले वाले अंक से। अब भाई इसमें तो है, उसमें तो था नहीं, उसमें नहीं था, इसमें है, तो इसमें 7 पंजे 35। अब आप ये निशान देखिए प्लस का है, कहेगा प्लस का। अब प्लस का यानी हमें 12 को लाने हैं, जोड़ के लाने हैं भैया, घटा के नहीं, काय के लाने हैं, जोड़ के। तो कैसे आएंगे, ये तुम्हारे 35 होगा, ठीक है। अब इन्हें काटेंगे हम, देखो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब भाई हम 7 और 5 को जोड़े तो भाई 12 आ जाएगा, ये तो भाई बहुत सरल मिल गया। यानी कि देखो 5t² प्लस 7x प्लस 5x। अब देखो 7 5 नहीं भाई, हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर, x नहीं भाई, यहाँ पर x नहीं भाई, देखो हम यही कंफ्यूजन अभी कर देते हैं हम भी भाई। अब यहाँ पर क्या करना है, t, देखो 7 इधर देखो, ये भाई t बनाए, फिर t जैसी बनाए, यानी ऐसी बनाए, ठीक है, कंफ्यूज आपको भी नहीं। देखो 7t और 5t कितनी हुई, 12t,
हो गई नहीं, ये 7t 5t 12t। अब प्लस के इधर भाई 7 है तो ये 7 लिख दो। हमने क्या बताया भाई, जीरो भी लगा देना है आपको, ज्यादा कुछ ना करते हुए जीरो भी लगा देना। अब हमने कहा भाई ऐसे ये चीज लाइन नीचे हो, ये वाली लाइन नीचे हो। अब इसमें कॉमन देखो, हमने कॉमन क्या बताया था आपको, हमने कहा भाई कॉमन देखो, तो कॉमन देखो कौन सी, यानी प्लस के दोनों साइड में, इस जो निशान देख रहे हैं इसके दोनों साइड में, तो भाई टी दोनों साइड में भाई 5 अगर हम ले ले रहे हैं मान लो कॉमन में, तो ये कटेगा नहीं, ये या फिर इधर 10 होता 15 होता या 5 ही होता इधर भी, तब तो भाई कॉमन हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, टी। तो भाई हम टी को ले लेते हैं भाई कॉमन। अब हमारे पास बची कितनी, 5 बची, और इसमें की एक टी बची, कोई एक ही तो कॉमन ली है, ये टी बची भैया लो। अब प्लस के इधर बचे हमारे 7, क्योंकि ये वाली टी इधर आगे चली गई कॉमन में। अब लगा दो प्लस के, इधर क्या है, इधर आप क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ नहीं, तो भाई 1 ले सकते हो, क्योंकि ना इधर वो संख्या 7 है ना इधर है 7, इधर टी है तो भाई इधर नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं। जहां पर आपको कोई चीज भी कॉमन नहीं दिखे तो आप क्या लेंगे वहां पर, 1। ठीक है, देखो अब क्या करना है, वही वही उतार दो, 1 से भाई भाग, क्या भाग करो, कोई कुछ भाग नहीं होता, तो 5t प्लस 7 बराबर में 0। अब देखो हमने क्या बताया भाई, जी भाई देखना आपको सेम आना चाहिए, तो भाई हमारा बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। तो देखो इनको एक बार लिख लेंगे, 5t प्लस 7। ठीक है, अब रहे क्या गया हमारे पास, t प्लस 1, कितना, t प्लस 1, ठीक है, बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो 5t प्लस 7 बराबर में 0। अब यहाँ पर लिख दो या t प्लस 1 बराबर 0। हमने क्या बताया था भाई, जो प्लस की चीज है उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस में, किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे जाएगी, ये 5t है, ये भी 5t बराबर माइनस के साथ, या कितना, t बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब भाई इसको हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, देखो इसे लिख रहे हैं 5t बराबर माइनस के साथ, या कितना है हमारे पास, t बराबर माइनस का 1। अब देखो गुणा वाली चीज हमने क्या बताया था, देखो गुणा वाली बटे में, अगर नीचे वाली चीज लाओगे तो उसको ऊपर लाओगे गुणे में, तो देखो ये तो भाई गुणा में ठीक है, तो ये वाली कहाँ जाएगी, बराबर को स्टार्ट में भेजेंगे तो ये बटे में जाएगी, देखो तो ये हमारे पास माइनस के 7/5 जी भाई हमारे मिल गया है टी का एक मान, अभी एक भाई और रह गया, इसे ही हम शून्य का मान, शून्य बोल सकते हैं कि भाई हमारा एक शून्य ये है, या एक मूल्य है, यानी मूल्य भी देते हैं, कई कई चैप्टरों में पूछा गया है कि भाई मूल्य बताओ इसके, शून्य क्या होंगे या मूल्य क्या होंगे, या कहीं कहीं देता है एक्स का मान क्या होगा। तो देखो अब क्या करना है, इधर भी, इधर तो हमारा मिल ही गया है ये टी बराबर -1, लो भाई इसमें आपको कोई दिक्कत हुई, प्लस ठीक है यानी -1। अब हमारे पास ये दो शून्य मिल गए। देखो दोस्तों आप लोगों को बता दे, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें क्या पूछते हैं पता, वे लोग पूछते हैं यानी कि पेपर वाले कहते हैं भाई इसकी संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, है ना। तो भाई ऐसे अगर आपको सवाल करवाने तो भाई हमसे कमेंट में बता दें हमारे लिए, ताकि हम ये क्लास लेकर दोबारा से भी आ जाएं और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कराएंगे। अभी हम एक सवाल और कराएंगे या दो कराएंगे, फिर हम भाई वीडियो को विराम कर देंगे, यानी रिकॉर्डेड को विराम कर देंगे। अभी हम देखो आपके लिए सिखाना तो भाई, तो अभी हम सवाल और लेंगे, अभी हम सवाल और लेंगे, देखो क्या करना है। हाँ अगर आपको बटे वाले सवाल नहीं आते वो भी हम सिखा देंगे, लेकिन अभी आपको हम साधारण सवाल सिखाएंगे, ठीक है। कौन से साधारण, देखो हमारे पास ये है सवाल, कौन सा सवाल है, जे वाला, कौन सा कितने का है भाई, जे है। देखो हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस के 8। अब भाई इन्होंने कहा भैया इसे हल करो, x का मान बताओ या मूल्य बताओ या शून्य ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, हमने क्या बताया था, पहले इसकी इससे गुणा कराओ, इधर 1 है क्योंकि भाई कुछ नहीं होगा तो हमने बताया 1 मान लो, गुणा कराने की जरूरत नहीं है, तो तुम समझ ही जाओ 8 एकम 8 ऐसे ही। अगर इधर अंक होते तब तो गुणा होती, अंक होते कितने भी अंक होते गुणा करानी होती। अब देखो 8 है, अब 8 को हमें कैसे तोड़ना है, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम, हमारे पास जे अंक मिले इधर गुणनखंड वाले। अब हमने क्या बताया, इधर भैया माइनस का, इसका मतलब घटा के 2 लाने, वो भी इधर किसके लाने हैं, माइनस के। तो देखो 2 दूनी 4,
अब 4 दूनी 8 यानी कि 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 बराबर 8। अब माइनस के 8 कब आएंगे? देखो 4 गुणा माइनस के 2 बराबर माइनस के 8। भैया माइनस के 8 तो आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? अब भाई 4 में से माइनस के 2 घटाने भी तो हैं, तो बचेंगे प्लस के 2, लेकिन भैया हमें लाना है माइनस के 2। तो आपको बड़ी संख्या काय की लेनी है? माइनस की। अब देखो हमारे पास, देखो कैसे करना है इसे, जैसे 4 माइनस के प्लस के 2 करें तो बराबर में इतना लाना चाहिए माइनस का 2, तो देखो आएगा नहीं। तो भाई माइनस के 4 में से 2, हाँ भाई माइनस का 2 आ जाए, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान मान्य रहता है घटाने या जोड़ने पर। तो देखो हमारे पास बचेगा माइनस के 4x और प्लस के 2x। अब माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटा दे तो वो माइनस के 2x बचेंगे। साधारण सी बात है, बचेंगे नहीं? देखो ये चीज माइनस के 4x और प्लस के 2x, और जब इसमें 4 में से 2 निकाल दोगे तो भाई माइनस के ही तो बचेंगे। अब भाई माइनस के इधर 8, हमने क्या बताया भैया, जीरो भी लगा लिया साथ में। अब देखो इधर में इस लाइन जो दो हुई थी नहीं, आपको भाई कॉमन देखना है। हमने क्या बताया, जो दोनों साइड में दिखे, जो अंक या अक्षर दोनों साइड में, देखो x है हमारे पास, x कॉमन हो गया, बचा हमारे पास x माइनस इधर 4 बचा, ठीक है। अब ये x, ये वाला x तो हमारा इधर ही चला है क्योंकि कॉमन में। अब हमारे पास ये निशान प्लस का है, ठीक है, काहे का? प्लस का। अब हमें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है इधर उधर, बताओ क्या कॉमन है? भैया 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे 2 चौक 8, इससे 4 ये कट जाएगा। तो भैया 2 कॉमन, x तो ले नहीं सकते क्योंकि x इधर भी होना चाहिए था, x है नहीं, इसलिए x नहीं कॉमन लेंगे। तो हमारे पास बचा है x प्लस माइनस माइनस और 2 चौके 8। समझ रहे हैं आप? अब हमारा जे देखो सेम है कि नहीं? जी भैया सेम है, इसका मतलब हमारा समीकरण सही चल रहा है। तो x माइनस के 4 है जी, 2 बार लिखे, एक ही बार लिख लेंगे। हमारे पास बचा क्या? x प्लस 2 बराबर में 0। अब हम x का मान इधर से निकाल लेंगे, अब तो हम या करके नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे x का मान। इसमें से हमने क्या बताया, माइनस वाली चीज उधर जाएगी बराबर के, तो प्लस में प्लस वाली माइनस, तो जो हमारे पास आ गया 4, क्योंकि ये माइनस होते हैं प्लस में आ गए। अब इधर x बराबर माइनस के 2, ठीक है भाई, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब भाई एक आपको हम एक सवाल अब नहीं कराएंगे क्योंकि भाई टाइम नहीं बचा है। अब हम आपको एक देंगे, हम किस में देंगे? HW में। ये आपको आंसर बताना HW में, बहुत ही सरल क्वेश्चन देंगे आपको, ज्यादा समय ना गवाते हुए। आशा आप ठीक से सीख चुके होंगे, यानी कि अब अगर आप नहीं सीखे हैं तो भाई फिर से वीडियो को देखिए। हमने अभी कुछ भी कोशिश, यानी कि वो कुछ भी कमी नहीं ढीली है आपको समझाने में। देखो एक सवाल हम अभी देंगे, कौन सा दें आपको? सरल देंगे, ऐसी कोई सी बात नहीं है भाई, आप मेरे परम मित्र हो और हम परम मित्रों को कभी धोखा नहीं देते हैं, ठीक है। तो भैया अभी हम आपको सवाल देंगे, किधर गए? तो भैया अभी हम सवाल देख रहे हैं, ठीक है यार, आपके लिए सवाल मिल नहीं रहा है, आपको बढ़िया सवाल देंगे, बिल्कुल सरल सहज। x² 7 12, नहीं भाई ये भी कठिन है थोड़ा, ये जे है, नहीं यार गड़बड़ हो गया। देखो आपके लिए जे सवाल है, कितना जे? देखो HW में आपके लिए है x² प्लस 7x प्लस 10। हम आपको सिर्फ थिंक दे सकते हैं कैसे करना। देखो हमने क्या बताया, 10 एकम 10। अब आपको 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और 7 किसके लाओगे? प्लस पे ही लाओगे। तो इसके हम गुणनखंड बता दे रहे हैं आपको, तो यानी 2 पंजे 10। अब 2 और 5 को जोड़ोगे तो भैया 7 आ जाएगा। अब आप इससे आगे का भैया आपको खुद करना है, वीडियो देख के करना है कि हमने किस तरह किया है। ये HW का है। आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है, और धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नई नई वीडियो को आने के लिए हम आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बताएंगे, यानी कि जमीन को कैसे नापते हैं, खेत को कैसे नापते हैं, या फिर
गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कोई ट्रेन जा रही है उसकी गणना कैसे करेंगे, उसकी स्पीड को कैसे नापेंगे, समय को कैसे निकालेंगे, किसी का वेग या चाल विस्थापन ये चीज़ क्या होती है, हम आपको सभी चीज़ बताएँगे क्योंकि भाई ग्रुप डी में ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद, आप सभी लोग को स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू।